أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد तालीम और तरबियत असर हाजिर में अगर अक़वाम आलम का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि मुसलमान दुनिया की सारी कौमों में बिछड़े हुए हैं। जो कौम तालीम व ताल्लुम और तामीर व तरक्की में मुसलमानों की दस्त नगर थी, वो आज बर्फ रफ्तारी से आगे जा रही है। अगर उसके असबाब अलल पर गौर किया जाए तो जहां बहुत सारे असबाब नजर आएंगे, वहीं एक बहुत बड़ा सबब अफराद की अदम तैयारी और सलाहियतों का ज़िया नजर आएगा। अफराद की तैयारी और सलाहियतों को बेदार करने के लिए ज़रूरी है कि अव्वल दिन से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और तालीमी रुझान का जायज़ा लिया जाए। बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्लाह की दी हुई इस नेमत की कदरदानी और ज़िया से हिफाजत बहुत ज़रूरी है। उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले वालिदैन के ऊपर आती है। 50% वालिदैन तो ऐसे मिलेंगे जो इल्मी ज़ौक़ ही नहीं रखते। वो अपने बच्चों के इल्मी रुझान का पता कैसे चलाएंगे कि लेकिन एक मोटी बात तो हर शख्स जानता है कि बच्चों की इब्तिदाई तालीम मादरी जबान में होनी चाहिए। बच्चा जो जबान मां की गोद से सुनता आया है, उसी जबान में समझना और समझाना आसान है। अपने माफी ज़मीर और एहसास और ख्यालात को मादरी जबान में जितनी खूबी के साथ अदा किया जा सकता है, दूसरी जबान में नहीं है। इसलिए बच्चों की तालीम के लिए ऐसे मदारिस और स्कूल का इंतखाब करना चाहिए जहां बच्चे की इब्तिदाई तालीम का ज़रिया मादरी जबान हो। और साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि बच्चा जिस तहजीब और सकाफत से आशना है, उसी तहजीब और सकाफत का आमिल इदारा भी हो, वरना तहजीब का तसादुम तालीमी खलजान और ज़हनी इंतशार का सबब बन जाएगा। हम अपने मुआशरे में मुशाहदा कर रहे हैं कि कुछ मुतजद्दीन बाज असरी इदारों के टेप टाप और चमक दमक को देखकर बेतहाशा अपने बच्चों को वहां दाखिल कर रहे हैं। नतीजा यह होता है कि वहां जबान और तहजीब दोनों का तसादुम होता है और बच्चे की दीनी शनाख्त कमजोर हो जाती है। सबसे पहले तो वहां अंग्रेजी स्कूल में दाखिला, उर्दू बराए नाम। बच्चा जबान मादरी जबान में बात करता है, मगर उसे उर्दू पढ़ाना नहीं जानते। खुद माँ बाप उर्दू जबान में बात करते हैं, मगर बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। किसने मना किया अंग्रेजी नहीं पढ़ाना? दुनिया की भी तालीम हासिल करना जरूरी है, मगर अव्वल तरजीह उर्दू की तालीम, कुरान की तालीम। अगर इसमें कहीं ज्यादा मदरसों में उर्दू और अरबी की तालीम में ज्यादा जोर देता है, तो ऐसे मदरसे में दाखिल करो अपने बच्चों को, ताकि खुद की मादरी जबान में अच्छी तरह दीन भी समझ सकता है और दुनिया भी समझ सकता है। मगर लोग दुनिया हासिल करने के लिए
दुनिया की तरक्की के लिए आखिरत को भूल जाते हैं। असल आखिरत है, दुनिया तो खत्म होने वाली है, दुनिया तो कचरा है। इस दुनिया की तालीम के लिए हम बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में मोटी मोटी फीसें, मोटी मोटी किताबें बच्चों के पीठ पर लाद कर गधा बनाकर भेजा जाता है और माँ बाप खुश, मेरा बच्चा फलाने अंग्रेजी स्कूल में निक्कर पहन के जा रहा है। निक्कर पहनकर, अल्लाहु अकबर, कैसे माँ बाप हैं। बहुत से लड़कियों को हमने देखा स्कर्ट पहनकर सेंट जोसेफ स्कूल में जा रही है और बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले ये मुल्ला मौलवी अपने बच्चों को सेंट जोसेफ के स्कूल में। बाहर जाकर देखो, फिर से टाउन में आंखों से देखो नजारा। तो नमाज के पाबंद होंगे, दाढ़ियां होंगे, बुर्खा पहनेगी बच्ची, गेट में बुर्खा निकालना और स्कर्ट अपने गुड़गों के नीचे का हिस्सा पूरा, ये नसरानियों को दिखाते हैं। इस्लाम इजाजत देता है इसकी। क्यों? मेरी बच्ची अंग्रेजी में छी बोलना, फर बोलना, बड़े बड़े ऑफिसों में काम करने जाना है। क्या लड़की को इस नियत से तुम पढ़ाते हो? लड़की को कारोबार का जरिया बना देने के लिए पढ़ाते हो अंग्रेजी ईसाइयों के स्कूल में? क्या हमारे मुसलमानों के मदरसे बंद हो चुके हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल करने को नाजायज नहीं कहा जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि इब्तिदाई से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिल करने से बच्चे की मादरी जबान इंग्लिश नहीं हो जाएगी। बच्चे ने रहमे मादर से जो जबान सीखी है, मादरी जबान वही रहेगी। अगर मादरी जबान में बच्चे को तालीम नहीं दिलाई जाएगी तो तालीम और तालीम नहीं, ये बोझ बन जाएगी। तालीम और तरबियत के ताल्लुक से एक निहायत जरूरी चीज है बच्चे की निगरानी। बच्चा स्कूल गया या कहीं और, बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, होमवर्क करता है या नहीं, क्लास में उसकी तालीमी पोजीशन क्या है, क्लास में उसकी हाजिरी ऐसी तो नहीं कि जिस्म हाजिर और दिमाग कहीं और चरचरा रहा है, उसके साथी और दोस्त कौन है, तफरीह के वक्तों में वो कहां जाता है। यकीनन इनमें बाज बातें उस्ताद और क्लास से मुताल्लिक हैं, वालिदैन से नहीं। लेकिन अगर वालिदैन को फिक्र होगी और बच्चे अपने बच्चे को तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब इंसान बनाने की धुन होगी तो वो अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर काम करेंगे, हर मुश्किल का हल पालेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोरोना का अजाब आया, कोरोना का कहर आया, स्कूलें बंद, कॉलेजें बंद, न जाने क्या क्या बंद हो गए, तालीम और तरबियत सब ठप पड़ गई। लोग गलियों में घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे आवारा हो चुके हैं। हमने इस मदरसे में कोशिश करके चंद बच्चों को जो आवारा गर्दी कर रहे थे, हमने इस मस्जिद में जमा कर मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम देने लगे। उनकी अखलाक की तालीम, उनकी अखलाक की तरबियत का हमने बेड़ा उठाया, मगर बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं जो इस पर तवज्जो देते हैं। ऐलान होता मगर किसी के कान में जू नहीं रेंगती। इल्ला माशाअल्लाह जितने लोग आए हैं, जितने बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको दीनी तालीम से अल्लाह रब्बुल आलमीन आरास्ता फरमाए, बाअखलाक बनाए। इस ज़िमन में एक पहलू ये भी काबिल जिक्र है कि वालिदैन अपने घर में दीनी इल्मी माहौल पैदा करें। बच्चे अपने घर में जो देखते हैं वही करते हैं। अब माँ बाप घर में क्या करते हैं? सबसे पहले माँ क्या करती है? टीवी देखती है, सीरियलें देखती हैं, वक्त बर्बाद, ईमान बर्बाद, अकीदा बर्बाद, अखलाक बर्बाद। और बच्चा भी वही करेगा, बच्ची भी वही करेगी। जो घर में माँ के साथ रहने वाली बच्ची, हो सकता है चंद दिनों में, चंद सालों में, एक साल में, एक महीने में, 6 महीने में शादी भी होने वाली है।
वो ससुराल में जाएगी तो क्या करेगी, वहां भी यही आदत होगी ना। तो बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप का बहुत अहम काम होता है, घर के अंदर, घर से तरबियत भी शुरू हो। अगर वालिदैन घरों में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, बात बात पे लड़ाई, और बच्चे बार बार माँ को और बाप को देखते हैं कि मेरे माँ बाप तू मैं कर रहे हैं। जब माँ बाप तू मैं करेंगे तो बच्चे भी लड़ना झगड़ना सीखेंगे। अगर वालिदैन टीवी देखते बैठे रहेंगे तो क्या बच्चा आंख बंद कर लेके बैठेगा? हरगिज नहीं मेरे भाई मेरे दोस्त। बच्चा भी साथ ही देखेगा। और बच्चे को सोने के लिए कहा जाए तो बच्चे के दिल में शक पैदा होगा कि ये देख रहे हम क्यों नहीं देखें। तो घर छोड़ के बाजू के घर में जाकर देखेगा, चोरी से देखेगा क्या चीज है। जब उसे भी देखने की लत पैदा हो जाएगी। अब तो छोड़ो, हाथों में टीवी आ चुकी है, हाथों में ये दज्जाल आ चुका है। कमसिन बच्चे, मासूम बच्चे जवान हो चुके हैं, बालिग होने से पहले ही बालिग हो गए। क्यों? ये दज्जाल जो है, इंटरनेट का दज्जाल, आज बड़े लोग उतना मोबाइल के ताल्लुक से जानते हैं, बच्चे जितना जानते हैं। कौन सी चीज क्या है, कहां है, कैसे देखना है, कैसे ढूंढना है, हर बच्चे को मालूम है, बड़ों को नहीं मालूम। और बड़े घर के लोग तो माशाल्लाह बच्चे को 25,000 का 30,000 का मोबाइल दिला रहे हैं। देख, बर्बाद हो जा, जहन्नम के लिए तैयारी कर ले। मोबाइल और फिल्मी गानों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो ये नामुमकिन है कि बच्चे साइंस और रियाजी के सवालात हल करें। साइंस के लिए दिमाग होना चाहिए, रियाजी के लिए भी, हिसाब और किताब के लिए भी दिमाग होना चाहिए। दिमाग खप कहां रहा है? मोबाइल के अंदर। सुबह शाम, सुबह शाम। मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल से दूर हो जाओ। मोबाइल तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में मोबाइल अच्छा नहीं, मगर ये कोरोना जो आया, ऑनलाइन के जरिए से बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। बाप खुद मोबाइल हाथ में दे रहा है, बाप खुद टीचर फोन करके कहते हैं कि मोबाइल दो बच्चे को। अल्लाहु अकबर। देखिए दज्जाल कहां से कहां घुस गया, दज्जाल का फितना कहां से कहां। क़ियामत की आखिरी निशानियों में से भी एक निशानी है मेरे भाई। हर हाथ मुहज्जब इंसान के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल है और इंटरनेट है, मगर इंटरनेट को रोके तो कौन रोक सके? दज्जाल को कौन रोकने वाला? ये दज्जाल हर एक की जेब में आ गया, हर एक जगह आ गया, मस्जिदों में भी आ गया। अल्लाह अकबर। डरो या आखिरी वक्त से, क़ियामत की निशानियों में से निशानियां हमारे आंखों के सामने ज़ुहूर पज़ीर हो रही हैं, फिर भी मुसलमान ठस से मस नहीं हो रहा है। बाप अगर नमाज पढ़े, बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। माँ अगर नमाज पढ़ी, बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। माँ अगर कुरान पढ़ी तो बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे, वरना तो नहीं। घर का माहौल जहन्नम खुदा, और उम्मीद रखते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं आती। तुम सूद को पैसा लेते हो, संगे वाले के पास पैसा लेते हो, बरकत कहां से आएगी? सूद तो तुम्हारे घर में दाखिल हो गया, हराम तुम्हारे घर में दाखिल हो गया। तुम सूद का पैसा लेकर अपने बीवी बच्चों के मुंह में निवाले डालते हो, वो अंगार डाल रहे हो। अंगार शुमार करो उसको। ये हलाल कमाई नहीं, हराम कमाई है। मेहनत करके सूखी रोटी खिला दो, दो की जगह एक रोटी, एक रोटी की जगह आधी रोटी खिलाओ, मगर हलाल खिलाओ मेरे भाई मेरे दोस्तों, ख़वातीन इस्लाम। जब जाकर इन्हें कुरान और हदीस का इल्म ये सीखेंगे, इनको मालूम होगा कि कुरान और हदीस क्या है। सबसे पहले अपनी जबान में हमें उर्दू में इल्म हासिल करनी चाहिए। जो जबान हमें बोलते हैं उस जबान से हमें दूर। वो किताब हमें पढ़ना नहीं चाहते, वो हरूफ हमें लिखना नहीं चाहते। लिखते हैं तो गैरों की जबानें, गैरों की जबानों को हम लिखना अच्छी तरह जानते हैं, मगर उर्दू जबान से हमें कोई ताल्लुक नहीं, अरबी जबान से हमें कोई ताल्लुक नहीं। साइंस और रियाजी के सवालात हासिल करें तो कैसे करें? अगर
घर में तिलावत का, नमाज का, जिक्र का, दुआओं का माहौल होगा तो बच्चे भी वालिदैन की देखा देखी नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे। इसी तरह इल्मी माहौल देखकर इल्म का शौक पैदा करेंगे। ये तरीका अमल कुछ दिनों बाद वालिदैन को इल्मी गिरानी से बेनियाज कर देगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्यारे बच्चों, घरों में इल्मी माहौल पैदा करो। जो अहादीस हम तुम्हें सिखाते हैं, जो कुरानी दुआएं तुम्हें सिखाते हैं, वो घर में जाकर याद करो बैठकर, ताकि माँ बाप को भी एहसास हो जाए कि इस मदरसे की तालीम क्या है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। और उससे माँ बाप को भी ख्वाहिश पैदा हो जाए कि हम भी सीखे। तो बच्चों का भी काम है कि माँ बाप को भी सिखाए। जो बच्चा सीखता है वो माँ को सिखाए, बाप को भी सिखाए। इसमें शर्म की क्या बात है। इल्म हासिल करने के लिए अगर किसी के पैर खबर में भी चले जाए तो इल्म हासिल करो। इल्म बहुत वसी है मेरे भाई, मेरे दोस्त। इसलिए हमें चाहिए कि वक्त को जाया किए बगैर, वक्त को बर्बाद किए बगैर, वक्त को गनीमत जानकर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें। कुरान और हदीस सब खजाना उर्दू की किताबों में मौजूद है, मगर पढ़ना आपका काम है, सीखना आपका काम है। अगर आप नहीं सीखे तो फिर आने वाली नस्ल का क्या हाल होगा। ये नस्ल है, फिर उसके बाद की नस्ल। मगर आज दुनिया के अंदर हो, कहीं भी हो, इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। उर्दू को मिटा दिया जा रहा है, उर्दू को पैरों तले रौंद दिया जा रहा है। मगर हम लोग उर्दू की बका के लिए जो कदम उठाए हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये बच्चे मेहनत और शफकत के साथ, कोशिश के साथ उर्दू की तालीम ज्यादा से ज्यादा हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह उर्दू जिंदा रहेगी। उर्दू जिंदा रही, उर्दू जिंदा रखना है, वरना तो उर्दू बोलने वाले बेमौत मारे जाएंगे और उनका नामो निशान ही नहीं रहेगा। इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म, कुरान और हदीस का इल्म जो उर्दू के जरिए से हासिल करना है। हम जो मादरी जबान उर्दू में बात करते हैं, हमारी मादरी जबान है, माँ के पेट से निकली हुई जबान। जो माँ बात करती है, तुम माँ के पेट में 9 महीने रहते हो, माँ वही बात करती है। और वो माँ के पेट से तुम निकलते हो, तुम उर्दू से नफरत करते हो। तो जबान से तुम उर्दू बात करते हो, क्यों करते हो? और पढ़ने का मौका है तो तुम जी चुराते हो, अंग्रेजी बखुशी पढ़ते हो, दूसरी तालीमें पूरी जबानें खुशी खुशी पढ़ लेते हो। मगर नहीं पढ़ना चाहते तो खुद की जबान जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, वो जबान हमें पढ़ना नहीं आता तो फिर हमें डूब के मर जाना चाहिए। तो इसलिए अहद करो कि हम ज्यादा से ज्यादा उर्दू की तालीम हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तालीम हासिल करें, दुआएं याद करें, हदीसें याद करें। जो सबक दिया जाता है आज ही उस सबक को लिख डालें। आज का सबक कल नहीं, कल का सबक परसों नहीं, आज का सबक आप फिर नया सबक लेना है। तो आगे बढ़ने का रास्ता ऐसा है, आप 2-2, 3 दिन सबक नहीं लिखे तो फिर उस्ताद पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा? इम्तिहान में फेल हो जाओगे। जो सबक दिया जाता है उसको लिखना है, लिखने के बाद उसका इम्तिहान देना है। जब तुम्हारा दिमाग चालाक होगा कि मैंने जो लिखा वो लिख दिया हूं, मैंने पास कर दिया, अपने आप को इत्मीनान भी हो जाएगा। इस तरह से अपने आप को इत्मीनान करने के लिए पढ़ाई जो उस्ताद पढ़ाता है वो पढ़ने के बाद दूसरे दिन सबक लेना जरूरी है। कुरान के हिफ्ज करने वाले आज जितना उनको सबक दिया कल सुनाना जरूरी है। कुरान को पुष्ट मत डालो, कुरान तुम्हें बदुआ देगा। कुरान पढ़ने वालों, कुरान का हिफ्ज करने वालों, ये अल्लाह का कलाम तुम्हारे सीने में दफन हो रहा है, इसे भूलो मत। जो पिछला हिस्सा है उसे भी याद करते रहो, जो आगे का हिस्सा है उसे याद करना ही है। हर हफ्ते उसका इम्तिहान लेना पड़ेगा पिछले हिस्से का, वरना तो पिछला हिस्सा भूल जाओगे। ए हाफिजो, अल्लाह ने तुम्हें हिफ्ज के लिए पसंद किया है
और तुम उसे दुनिया की तालीम के लिए हिस्स को छोड़ देते हो और ताखीर से याद करते हो। तुम जैसा जैसे बड़े हो जाओगे तुम्हारा दिमाग पतला हो जाएगा, कुरान तुम्हारे सीने में नहीं बैठेगा। गनीमत जानो इस उम्र को, फौरन याद करो। हजरत आधा सफा है, हजरत हमने एक सफा जो हम याद करके सुनाएंगे, ऐसा बोलने वाला कोई सा बच्चा भी नहीं। अभी एक दो लाइन कम कर डालो हजरत, ये तो बोलेगा फजर में आएगा नमाज को मगर फिर सोने की फिक्र। क्या मदरसे में जब पढ़ोगे तो तुम सो जाओगे फजर के बाद? क्या सोने दिया जाएगा तुम्हें? यहां क्यों सोना है? फजर में आओ, इशराक में बैठो, सबक याद करो, कुरान का सबक याद करो। माँ बाप को भी अकल नहीं आती, बच्चा नमाज होते घर को भेजो, घर को भेजो, घर को भेजो। घर में क्या दफन कर लोगे बच्चे को? इशराक तक मस्जिद में बैठेगा। कैसे माँ बाप है? खुद माँ बाप पढ़ने नहीं देते, बच्चे को याद करने नहीं देते। फिर मारो हजरत, याद कर आने तो मारो हजरत। ये ढकोसलेपन छोड़ दो। फजर की बात होती, फोन बच्चा कहां निकल गया, मस्जिद से निकल गया, यहां से फोन घर पर आ गया, घर पर आ गया। अरे रे 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 रे, ये कैसे तुम पढ़ाओगे इस बच्चे को? मदरसे में डाल देते हो, मदरसे में हगना मुतना बंद कर देती। क्या तुम देखते हो वहां बच्चे को खाने से महरूम, पीने से महरूम, पनिशमेंट पर पनिशमेंट खड़ा दिया जाता है, मुर्गा बिठाया जाता है, उनको मारा जाता है। जब जाकर कहीं बच्चा कुरान हिफ्ज करता है, मगर यहां 3 बच्चे ऐसे नाहिंजर 3 बच्चे हैं, बस उतना ही याद करेंगे हजरत, उससे ज्यादा नहीं। फजर में एक बच्चा भी आकर कुरान उठा के दर्स होने के बाद फौरन कुरान उठाकर बैठकर पढ़ता हुआ नहीं देखा। अभी 20 मिनट बाकी है इशराक की नमाज के लिए। हम कुरान याद करके इशराक की नमाज पढ़ के इस मस्जिद से जाएंगे बाहर। अल्लाह ताला फजर में इल्म देने वाला। आसमान, पहली आसमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन बैठे, उस वक्त हमें कुरान का इल्म हासिल करने की हमें तौफीक नहीं हो रही है। घर को जाना है, सो जाना है 11 बजे तक। अरे आज जो रात को सबक लिया वो कल सवेरे इशराक तक याद कर ले मेरे बच्चे। वो वक्त ही सबक याद करने का है, सोने का वक्त नहीं है। उस वक्त सो जाओगे तो नहुसत ही रहेगी। इसलिए याद रख लो, हर बच्चा जो दुआएं भी याद करना है इशराक तक याद करे। हदीसें याद करना है इशराक तक बैठकर याद करे। इशराक की 2 रकात नमाज पढ़ के सीधे घर चले जाए। देखो तुम्हारे मामलात कैसे होते हैं। देखो कितना जल्द, कितने हदीसें, कितने दुआएं, कितने सूरे तुम जल्द से जल्द याद करने की कोशिश करते हो, अगर घर में कोई याद नहीं करता। यहां आओ, याद नहीं हुआ, यहां आओ, शाम में पूछो, याद नहीं हुआ। ये हाल है बच्चों का। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप मेहनत करें, इल्म हासिल करें। यह इल्म खुश नसीबों को ही मिलता है, बदनसीबों को इल्म नहीं मिलता। अल्लाह जिसे गाफिल कर दे इस इल्म से, वो गाफिल ही रहेगा। अल्लाह जिसको मस्जिद में भेज दिया है इल्म के लिए, अल्लाह उसे चुन लिया है और इसीलिए इस मस्जिद में आया है। और जब आया है, अल्लाह ने चुन लिया है, तो उसका फायदा उठा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को तमाम कुरान और हदीस की बातें सुनकर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे, क़ब्र के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले, क़ब्र के सवालात बिल्कुल आसान फरमा दे, क़ब्र की तारीकी को रोशनी बदल दे, मैदान हशर में रुसवाई से बचा ले। अल्लाह हमें मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे। जब हमारी रूह हमारे जिस्म से निकले तो अल्लाह हमारी ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी रहे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक।